टिकटॉक आने के बाद से चुड़ैल जैसी दिखने वाली लड़कियां भी मेकअप करके पापा की परियां बन जाती है। इतना ही नहीं बल्कि मम्मा के मगरमच्छ भी रूप बदलने में माहिर हो चुके हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि मेकअप के प्रोडक्ट को फैक्ट्री में आखिर कैसे और क्या क्या मिलाकर बनाया जाता है? और क्या आपको पता है कि आपकी फेवरेट डेयरी मिल्क में कौन कौन से जानवर का मांस मिलाया जाता है? अगर नहीं पता तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाली ऐसी चीजों का फैक्ट्री में कैसे बनाते हैं वो बताएंगे, जिसकी जानकारी हर किसी को होनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पॉन्ड्स पाउडर मेकिंग। गर्मियों के मौसम में लड़के हो या लड़कियां, हर कोई पाउडर का इस्तेमाल तो करता ही है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कैसे पत्थरों को तोड़कर पाउडर कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, पॉन्ड्स पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़कर और खान खोदकर सॉफ्ट टॉन्स को निकाल लिया जाता है। सॉफ्ट स्टोन में क्लोराइड, कार्बोनेट और टाल्क जैसे एलिमेंट मौजूद होते हैं, इसीलिए इससे बनने वाले पाउडर को टैल्कम पाउडर कहते हैं। सबसे पहले इन पत्थरों को निकाल के फैक्ट्री में लाया जाता है। उसके बाद ग्राइंडर से इन पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। फिर कन्वेयर बेल्ट की मदद से खराब पत्थरों को अलग कर लिया जाता है और फिर इन टुकड़ों को मिक्सिंग मशीन में पीसकर बिल्कुल बारीक पाउडर बना लिया जाता है। इसके बाद पाउडर को छलनी वाली मशीन में डालकर छाना जाता है ताकि पाउडर में मौजूद कंकड़ वगैरह अलग हो जाए। इसके बाद ये चिकने पाउडर को दूसरी मशीन में डालकर उसमें फ्रेग्रेंस और मिंट के अलावा और भी कई केमिकल्स इंग्रेडिएंट्स मिक्स किया जाता है। अब फाइनली पाउडर रेडी होने के बाद पाउडर को पैकिंग मशीन में डाल लिया जाता है। तो ऑटोमेटिक मशीन पाउडर को बिल्कुल बराबर मात्रा में इन डिब्बों में भरकर पैक कर देती है। तो इस तरह से आपका पॉन्ड्स पाउडर आपको चमकाने के लिए तैयार हो जाता है। डेयरी मिल्क चॉकलेट मेकिंग। दोस्तों, जब भी चॉकलेट की बात आती है तो सबसे पहले नाम आता है हम सबकी फेवरेट कैडबरी डेयरी मिल्क। लेकिन दोस्तों, समय समय पर यह न्यूज हमारे सामने आती रहती है कि डेयरी मिल्क में शुगर का मांस मिलाया जाता है। क्या यह सच है? इस बात की सच्चाई आज हम आपको बताएंगे। लेकिन क्या आपको पता था कि डेयरी मिल्क को शराब के अल्टरनेटिव में बनाया गया था? जी हाँ, मतलब शराब छोड़ो और डेयरी मिल्क खाओ। तो दोस्तों, डेयरी मिल्क चॉकलेट बनाने के लिए सबसे पहले घाना देश से कोको बीन्स मंगवाई जाती है। इसके लिए घाना देश के कोको लाइफ फाउंडेशन में काम करने वाले लोग पहले तो पेड़ों से बेस्ट क्वालिटी के कोको फल निकाल लेते हैं और फिर उन्हें तोड़कर कोको बीन्स बाहर निकाल लेते हैं और इसके बाद कोको बीन्स को अच्छे तरह से सुखाकर फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। फैक्ट्री में लाने के बाद इनकी सफाई करके सबसे पहले इनकी रोस्टिंग की जाती है। रोस्टिंग करने के बाद इनको ग्राइंडर में डाल के बारीक पाउडर बना लिया जाता है। अब इस पाउडर में फ्रेश क्रीम और शुगर मिलाई जाती है ताकि कड़वा कोको पाउडर मीठा बन जाए और फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स करके पेस्ट बना लिया जाता है। इसके बाद इस पेस्ट का वैक्यूम ओवन की मदद से वापस पाउडर बना लिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे दोबारा पाउडर क्यों बनाया गया? दोस्तों, पाउडर से लिक्विड और लिक्विड से पाउडर, इस प्रोसेस को 3 बार किया जाता है, क्योंकि इस प्रोसेस को जितनी बार ज्यादा किया जाएगा उतना ही बढ़िया टेस्ट आएगा। और इस प्रोसेस के दौरान इसमें कोको बटर और सीक्रेट रेसिपी भी मिलाई जाती है। अब फाइनली इस रेडी पेस्ट को सांचों में डालकर 40 मिनट तक फ्रीज किया जाता है। लेकिन पैकिंग करने से पहले दुनिया के सबसे माहिर टेस्टर और कंप्यूटर की मदद से इन चॉकलेट की टेस्टिंग की जाती है। टेस्ट में पास होने के बाद ही इनकी पैकिंग की जाती है। लेकिन दोस्तों, ये बिल्कुल सच है कि चॉकलेट में गाय का मांस मिलाया जाता है। कैडबरी कंपनी ने खुद ही ये कहा है कि हमारी चॉकलेट में गाय का मांस होता है, लेकिन जो भी चॉकलेट इंडिया में बनती है उनमें मांस नहीं मिलाया जाता है। जो इंडिया के बाहर बनते हैं सिर्फ उनमें ही मांस मिलाया जाता है। लिपस्टिक मेकिंग। अगर आप एक महिला है या फिर आपके घर में कोई महिला है तो ये पता होना आपके लिए बहुत जरूरी है कि लिपस्टिक आखिर फैक्ट्री में कैसे बनती है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक महिला एक दिन में तकरीबन 24 मिलीग्राम लिपस्टिक खा जाती है? दोस्तों, लिपस्टिक बनाने के लिए सबसे पहले कंटेनर में ऑयल, वैक्स, अल्कोहल, मॉइस्चराइजर और कलर को डालकर उसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं, जो कि हर एक कंपनी का अपना सीक्रेट होता है। फिर इन सबको अच्छी तरह मिक्स करके इस मिक्सचर को एक मशीन में डाला जाता है। ये मशीन इस मिक्सचर को पेस्ट में कन्वर्ट कर देती है और फिर इस पेस्ट को ऑयल में हीट करके लिक्विड बनाया जाता है, जिसकी वजह से लिपस्टिक में चिकनाहट आती है। और फाइनली इस लिक्विड को ऑटोमेटिक मशीन से लिपस्टिक की सांचों में भरा जाता है। ये लिक्विड थोड़ी देर में जम जाता है,
जिसके बाद इन सांचों में लिपस्टिक के बॉडी कवर को लगाकर प्रेस किया जाता है, जिसकी वजह से लिपस्टिक बॉडी कवर में फंस जाती है और फिर लिपस्टिक पर आउट कवर लगाकर कैप लगा दिया जाता है। इस तरह से लिपस्टिक पूरी रेडी हो जाती है। टूथब्रश मेकिंग। दोस्तों, शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसे अपना मुंह साफ रखना पसंद नहीं होगा। दोस्तों, हम ब्रश से अपने दांत तो डेली साफ करते हैं, लेकिन हमें यह पता नहीं होता है कि टूथब्रश फैक्ट्री में आखिर कैसे बनता है। टूथब्रश बनाने के लिए सबसे पहले प्लास्टिक के छोटे छोटे दानों को एक वैक्यूम पाइप की मदद से मशीन अंदर की तरफ खींच लेती है। फिर मशीन इन दानों को हीट करके सांचों की मदद से टूथब्रश की बॉडी बनाकर बाहर निकालती जाती है। ये मशीन हर 35 सेकंड में 10 और हर 24 घंटे में 27,000 ब्रश की बॉडी बना देती है। अब इन बॉडी पर नायलॉन फाइबर लगाने के लिए इन्हें दूसरी मशीन में डाला जाता है। ये ऑटोमेटिक मशीन ब्रश के हर एक हॉल में 24 नायलॉन फाइबर लगाती जाती है, यानी कि एक ब्रश में टोटल 1300 नायलॉन फाइबर होते हैं, क्योंकि एक ब्रश में 56 हॉल होते। इसके बाद ब्रश को ट्रिमिंग मशीन से गुजारा जाता है, जिसे नायलॉन फाइबर की फिनिशिंग करके इन्हें अलग अलग शेप दिया जाता है और फिर टूथब्रश की पैकिंग करके मार्केट में भेज दिया जाता है। दोस्तों, अब जब टूथब्रश की बात हो रही है तो टूथपेस्ट भी फैक्ट्री में कैसे बनता है वो भी जान लीजिए। टूथपेस्ट मेकिंग। दोस्तों, आज हम आपको ऐसा वैसा नहीं बल्कि डाबर रेड टूथपेस्ट कैसे बनता है, इसमें क्या क्या मिलाया जाता है, सब कुछ बताएंगे। क्योंकि जब कंज्यूमर फॉर्म ने बहुत सारे पॉपुलर टूथपेस्ट को लेकर उन पर बहुत सारा टेस्ट किया, तो सारे टेस्टिंग के बाद जो रिजल्ट आया उसमें डाबर रेड टूथपेस्ट नंबर 1 पर है। दोस्तों, डाबर रेड पेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले काली मिर्च, लॉन्ग पेपर, ड्राई जिंजर और तोमर सीड का पाउडर बनाकर उबाला जाता है। जब इन जड़ी बूटियों का काढ़ा बनाकर तैयार होता है तो फिर एक दूसरे कंटेनर में कैल्शियम कार्बोनेट गैरिक पाउडर को मिक्स किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट हमारे दांतों को साफ करता है और गैरिक पाउडर एक नेचुरल पाउडर है जिसमें से रेड टूथपेस्ट को उसका लाल रंग मिलता है। इसके बाद एक सेपरेट कंटेनर में SLS डाला जाता है, जिसकी वजह से ब्रश करने पर जाग बनता है और फिर इस SLS में पहले से तैयार जड़ी बूटियों का काढ़ा मिलाया जाता है। इसके बाद सभी मिक्सेस को एक बड़े कंटेनर में एक साथ मिक्स करते हैं और साथ ही इसमें सॉर्बिटोल भी मिलाया जाता है। सॉर्बिटोल एक शुगर अल्कोहल है जिसका टेस्ट मीठा होता है। अब लास्ट में इसमें फ्लेवर ऐड किया जाता है जिसमें लौंग का तेल होता है। तो दोस्तों, ऐसे नेचुरल डाबर रेड पेस्ट तैयार हो जाता है। अब इस पेस्ट को खाली ट्यूब में भरा जाएगा और पैकिंग कंप्लीट करके ये टूथपेस्ट मार्केट में आ जाता है। मैच स्टिक मेकिंग। दोस्तों, आज भी लाइटर से ज्यादा माचिस का इस्तेमाल किया जाता है, तो चलिए जानते हैं कि फैक्ट्री में आखिर माचिस कैसे बनती है। दोस्तों, माचिस बनाने के लिए सबसे पहले पेड़ों के टुकड़ों को रोटेटिंग मशीन में लगातार पतली पतली परत बनाई जाती है और फिर इन सारी परत के टुकड़ों को एक साथ जमा करके मशीन की मदद से माचिस की तीलियों के साइज में काट लिया जाता है। ये मशीन 1 मिनट में 10,000 से ज्यादा माचिस की तीलियां काट लेती है। उसके बाद सारी तीलियों को जमा करके एक शेकिंग मशीन में डाल लिया जाता है। इस मशीन में बहुत सारे हॉल्स होते हैं। ये मशीन हिलते हुए खराब और टूटी फूटी तीलियों को इन्हीं हॉल से नीचे गिराती जाती है। इसके बाद इन तीलियों को हार्ड बनाने के लिए इसको एक मशीन में बगैर हवा के गर्म किया जाता है। अब बारी आती है जलने वाला मसाला रेडी करने की। इस मसाले को पैराफिन वैक्स कहते हैं। इसे बनाने के लिए एक मिक्सचर में जिलेटिन कैप्सूल, फास्फोरस और पोटेशियम क्लोराइड को मिक्स किया जाता है, जिसमें जिलेटिन का काम होता है मसाले को तीलियों पर चिपकाए रखना और फास्फोरस का ये काम होता है कि जैसे ही उसे किसी सतह पर रगड़ा जाता है तो वो जल उठता है और पोटेशियम जलने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। इन तीनों को अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें लाल कलर मिलाया जाता है। इस तरह से पैराफिन वैक्स रेडी हो जाता है और फिर इस मसाले को माचिस की तीलियों पर लगाने से पहले माचिस की तीलियों को अमोनियम नाइट्रेट में डुबोया जाता है ताकि माचिस की तीलियां मसाले को खत्म हो जाने के बाद भी जलती रहे। पैराफिन माचिस की तीलियों को गर्मा गर्म मसाले में डुबो कर निकाला जाता है। मसाला लगने के बाद उसे अच्छी तरह से सुखा लिया जाता है और फिर माचिस का बॉक्स बनाने के लिए कार्डबोर्ड की कटिंग करके इन पर कंपनी की प्रिंटिंग की जाती है। इसके बाद मशीन पर लेमिनेशन करके फिक्शन वाला पार्ट लगाया जाता है, जिस हिस्से पर तीलियों को रगड़कर जलाया जाता है और फिर उसकी कटिंग करके आउटर बॉक्स बनाती जाती है। इसके बाद बारी आती है इनर बॉक्स की
और इसे बनाने के लिए कार्डबोर्ड के रोल को मशीन में लगा दिया जाता है, जिसके बाद ये मशीन ऑटोमेटिक इनर बॉक्स बनाती जाती है। ये मशीन 1 घंटे में 50,000 माचिस के बॉक्स बना देती है। अब फाइनली इन तीलियों के मसालों को सूख जाने के बाद इन्हें एक कंटेनर में डाल दिया जाता है और फिर इस कंटेनर में ये मशीन इन माचिस की तीलियों को निकाल कर बॉक्स में भरती जाती है, जिसके बाद इसकी पैकिंग की जाती है। लेकिन मार्केट में भेजने से पहले इन माचिस की टेस्टिंग भी की जाती है। शैम्पू मेकिंग। दोस्तों, बच्चा हो या बूढ़ा, लड़का हो या लड़की, हर कोई अपने बालों को अच्छा बनाने के लिए शैम्पू का इस्तेमाल करता है। इसीलिए इस बात का हर किसी को पता होना चाहिए कि शैम्पू फैक्ट्री में आखिर कैसे बनता है। दोस्तों, शैम्पू बनाने के लिए सबसे पहले तो कंटेनर में 70% पानी लिया जाता है और फिर उसमें ऐड किया जाता है सीटेल अल्कोहल, सिट्रिक एसिड और शैम्पू को रंग देने के लिए कलर। इसी के साथ इसमें मिलाया जाता है फ्रेग्रेंस, जिसकी वजह से शैम्पू को उसकी खुशबू मिलती है और फिर इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है। अब शैम्पू रेडी होने के बाद उसे फिलिंग मशीन में डाल दिया जाता है। ये मशीन शैम्पू की बोतलों को बिल्कुल बराबर मात्रा में शैम्पू भरती जाती है। आगे उन बोतलों पर कैप लगाकर बंद कर दिया जाता है और फिर इन बोतलों पर कंपनियां अपने अपने कंपनियों के लेबल लगाकर मार्केट में भेज देती है। तो दोस्तों, इनमें से सबसे अच्छा मशीन कौन सा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए फॉलो करें हमारे पेज को और ऐसे ही और भी वीडियोस को यूट्यूब पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलेगी सबसे पहले। धन्यवाद।